सरकार के प्रभु की असीम कृपा है। एकादशी व्रत समस्त वैष्णव भक्तों को तो अनिवार्य है ही, एवं जो भी भक्त वृंद भगवान श्री कृष्ण से प्रीत रखते हैं, श्री राघवेंद्र सरकार से प्रीत रखते हैं, उनको एकादशी व्रत करना ही चाहिए। एकादशी व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। समस्त व्रतों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य सिर्फ एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हम बड़े भाग्यवान हैं, मनुष्य का तन मिला, और यह तन संसार के कार्य करने के लिए नहीं मिला है, यह तन मुक्ति के लिए मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह तन मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, जो भक्त किसी कारणवश परिस्थितिवश एकादशी का व्रत ना कर सकें और परम वैष्णव हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत हो, तो 12 माह की एकादशी ना कर पाने वाले भक्त सिर्फ और सिर्फ वर्ष में एक एकादशी का व्रत कर लें, तो भगवान कहते हैं संपूर्ण एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। कौन सी एकादशी है? ध्यान दीजिएगा, यदि संभव नहीं है हर 15 दिन में एकादशी व्रत करना, तो आप वर्ष में एक एकादशी व्रत कर लीजिए। कौन सा? जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी कब होती है? बहुत ही पावन माह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी, उसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत भगवान नारायण का तो है ही, परंतु इसे त्रिदेव एकादशी भी कहा गया है। तीनों देवताओं की आराधना सिर्फ एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होती है। प्रथम ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अलग अलग पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कैसे करें? यदि इच्छा हुई कि एकादशी व्रत करना है, कैसे करें? तो एकादशी महात्म्य की जो पुस्तक आती हैं, उनमें विस्तार से वर्णन रहता है। सर्वप्रथम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होकर के अपने सोए हुए आसन को छोड़ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके पवित्र हो जाएं। यदि आप कभी भी नहीं करते तो भी एकादशी वाले दिन आपको अधिक से अधिक, जितना अधिक हो जाए, अपने गुरु मंत्र का अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवा, हरि ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण द्वादश अक्षर मंत्र का जाप अवश्य करें। समय कम है तो 1 माला, थोड़ा समय निकालिए 2 माला। मैं तो कहता हूँ हर वैष्णव भक्तों को कम से कम प्रतिदिन 1 से 11 माला तक तो हर वैष्णव भक्त को करना ही चाहिए। पर यदि नहीं कर सकते तो निर्जला एकादशी दिन वाले दिन जरूर अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके, हो सकता है 1, 2, 5, 10, 11, 51, 21, जितना अधिक जाप हो जाए जाप करें, अवश्य करें। यथाशक्ति एकादशी के दिन व्रत के बाद दान भी करना चाहिए। अन्य समय में जो हम दान करते हैं उसकी अपेक्षा एकादशी दिन वाले दिन जो दान करते हैं उसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी दिन वाले दान भी करें। यह निर्जला एकादशी बिना जल को पान किए हुए रहना होता है। इस एकादशी को करने मात्र से 26 एकादशियों का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। और बड़ी महिमा है, कहाँ तक कहें, वर्ष भर में केवल 1 दिन 1 एकादशी व्रत करने से संपूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। इतना पावन है यह निर्जला एकादशी व्रत। इस व्रत में क्या करें क्या ना करें, कहते इस व्रत में जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और इस व्रत के करने से प्रभाव से साक्षात विष्णु भगवान के विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन कैरी का सागार लेना चाहिए। कैरी एक बहुत छोटा सा फल है, उसको ग्रहण करने मात्र से न जल की और न फलहार की गिनती होती है। भगवान विष्णु अपने अनन्य भक्त को हर हाल में उसकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उसको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। जो भी भक्त निर्जला एकादशी व्रत रहता है भगवान विष्णु के श्री चरणों में उसको स्थान प्राप्त होता है। निराहारो यताहारो, जैसे भी हो सके एकादशी व्रत अवश्य रहना है। समस्त वैष्णव भक्तों से अनुरोध है, आने वाली शुभ यह निर्जला एकादशी आप सभी को अवश्य रहना है, प्रयत्न पूर्ण रहना है, ताकि भगवान विष्णु कृपा करें और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। बोलिए विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की जय।